डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ममता बनर्जी का बदला ये रूप जय श्री राम नहीं लेकिन चंडी पाठ किया है। आप लोगों ने क्या से क्या कर दिया सुधांशु जी? रूबिका जी याद करिए, ममता जी का एक रूप होता था, बड़ी उनकी एक प्रसिद्ध छवि होती थी, फोटो। जब भी कोलकाता जाइए ये वाली खूब तस्वीर दिखती थी। अब आजकल तो गायब हो गई, अब कोलकाता में कहीं नहीं दिखती, अब तो इंटरनेट पे भी आसानी से नहीं दिखती। गजब का मैनेजमेंट किया गया। आप देखिए दूसरी तस्वीर सामने आ गई। और मुझे याद आता है 1992 में विवादित ढांचा गिरने के बाद 1993 में जो चुनाव हुआ था उसमें उत्तर प्रदेश में लोगों की बड़ी नजर थी। तब सपा बसपा ने गठबंधन किया और भाजपा सरकार बनाने से रह गई। तो अभिज्ञान प्रकाश जी को याद होगा, एक नारा लगा था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तब रितंबरा जी और कई लोगों ने अपने स्पीच में कहा था कि ये तो वक्त का फेर है, थोड़ी सी शक्ति और एकता दिखी तो देखिएगा वो दौर आएगा कि क्या मुलायम क्या काशी राम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। और आज देखिए वह स्थिति दिखने लगी। और अगर ममता जी की चंडी में पूर्ण आस्था है तो मैं कहना चाहता हूं, अरे यही तो हमारे यहां कहा गया है कि दुर्गा मां जो है वो सिर्फ मां नहीं है, भारत माता दुर्गा माता का एक स्वरूप है। इसीलिए वंदे मातरम में वो लाइन जिसको आपत्ति करके हटा दिया गया वो क्या थी, तुम ही दुर्गा दश प्रहर धारणी, कमला कमल दर विहारणी। और अगर ममता जी को चंडी में आस्था है तो क्षेत्रीयता स्वयं समाप्त हो जाती है, क्योंकि जो दुर्गा दक्षिणेश्वर काली में है वही कामाख्या में है, वही कन्याकुमारी में है, वही मुंबा देवी में है, वही वैष्णो देवी में है, और वही ढाका की ढाकेश्वरी में है, और बलूचिस्तान की हिंगलाज माता में है। तो ये मामला उनकी इस सोच को, यानी जो वो कह रही थी, राजनीतिक दृष्टि से वो ध्वस्त कर देता है। और एक वाक्य और कह दूं, देखिए हमारे धर्मशास्त्रों में, एक सेकंड मानव जी, बस एक लाइन और कहना चाह रहे हैं, फिर आप काउंटर कीजिएगा। हाँ, एक लाइन और मानव जी, एक लाइन और। एक हमारे धर्मशास्त्रों में एक संस्कृत का श्लोक है, मैं उसको हिंदी में अनुवाद कर देता हूं समय की कमी की वजह से। उसके अनुसार कलयुग में अक्सर ऐसा होगा कि विवशता में आदमी सत प्रवृत्ति का अनुसरण करेगा। तो उसमें कहा गया है कि अक्सर कलयुग में धनहीन ब्रह्मचारी, शक्तिहीन साधु और संकटग्रस्त भक्त दिखेंगे। तो हमें संकटग्रस्त भक्त गुजरात में भी दिखे थे, संकटग्रस्त भक्त कर्नाटक में भी दिखे थे, संकटग्रस्त भक्ति यहां भी दिख रही। दीदी मौसमी भक्ति दिखा रही हैं। नमस्कार सभी को, मेरा सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। और जहां तक सुधांशु जी है, मैं आपका काफी रिस्पेक्ट करता हूं। मैं इस मंच में आपको बोलना चाहता हूं, काफी दिनों से आपको सुना है। बहरहाल जय श्री राम या जय सिया राम, मेरा यह मानना है कि हम माता सीता और प्रभु राम को इन दो चोखों से एक साथ देखते हैं। और जहां तक दीदी का सवाल है, वो कालीघाट की महिला है, वहां की भूमि नेत्री है। दूसरी बात यह है कि मां चंडी का पाठ हो या दुर्गा का स्मरण हो, जब हमारे यहाँ इस कोरोना काल में जब दुर्गा पूजा करने या योग्य हम नहीं थे, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं थे, किसी भी क्लब में पैसा नहीं थे, तो और हम सब डिप्रेशन में थे। तो उस समय दीदी ने स्टेट के खजाने को खोला और हर घर में दुर्गा मां पहुंची, और हम लोगों ने दुर्गा को हर गली मोहल्ले में उत्सव की तरह मनाया। और ये हमारे लिए एक जोश है और हमारे लिए एक स्वाभिमान है कि एक मुख्यमंत्री है जिन्होंने दुर्गा पूजा को इस भव्य तरीके से हमको मनाने का मौका दिया। जहां तक गंगा सागर का बात है, बोलते हैं हर सागर बार बार, गंगा सागर एक बार, इस बार गंगा सागर हर बार होता है। और जिस तरीके से सुंदरकरण गंगा सागर का किया गया है, जिस तरीके से मैनेजमेंट किया गया है, जो सर मैनेजमेंट की बात आपने करी थी, मैनेजमेंट हम करते हैं गवर्नेंस के लिए, मैनेजमेंट हम करते हैं लोगों तक स्वास्थ्य और शिक्षा प्रदान करने के लिए। हमारा एक छोटा सा संगीत है सर, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेटी की सुरक्षा, यही है दीदी के दिल जीतने की मंत्र। लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा का स्वरूप, ममता से बढ़ी दीदी ही नहीं, यह है मां का रूप। आज जो उत्तर प्रदेश में हुआ, रूबिका जी सॉरी, आपको शायद न्यूज मिला नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में एक बाप की हत्या हो गई। या एक्सीडेंट हुआ या हत्या हुई मैं नहीं जानता। कानपुर में हुआ, एक 13 साल की युवती को किसी ने माने दुष्कर्म किए, उनके पिताजी शायद सब इंस्पेक्टर हैं, और आज वो बाप मर गया। मैं इसके लिए चिंतित हूँ। गवर्नेंस की बात आप करते हैं, बंगाल की बुजुर्ग महिला जिसको टीएमसी के तथाकथित गुंडों ने पीटा था, रूबिका जी, हमने हमेशा वो आपकी नानी की उम्र की, वो मेरे नानी की उम्र है।
जो गलत है और वो आप गलत ये है और अरे हमारा जो गलत प्रशासन आपको उत्तर प्रदेश हमेशा याद गलत रहता है, लोगों आपको अभी को पश्चिम पकड़ता है बंगाल और इस उनको मामले में सजा याद देता नहीं है। आ रहा है मानव जी। लेकिन ठीक है मैडम, आशुतोष चैटर्जी, मैडम, मैंने नहीं, सुना हम आपको, लोग मैंने आपको मैडम, सुना सर, रुकिए, बेरोक टोक मैंने आपको सुना। अब एक सेकंड, मैं आगे जा रही हूँ आशुतोष चैटर्जी। जो हुआ मैडम, हाथरस में जो हुआ, रेप हुआ, अरे उसके फिर बाद आप वही बात कह रहे हैं, बच्ची तो अभी हाथरस में चुनाव हो रहा है, मुझे ये बताइए। हमारे यहाँ और आप हाथरस के बारे में मानव जायसवाल, रुबिका लियाकत को मत बताइए, रुबिका लियाकत को हाथरस के बारे में मत बताइए। आपने जितनी दफा हाथरस सुना उतने ज्यादा घंटे मैं उस ग्राउंड पर हाथरस में रहकर आई हूँ, ठीक है। उसी हाथरस का जिक्र, उसी हाथरस को हेडलाइन पर लाने के लिए एबीपी न्यूज लगातार वहां पर डटा हुआ था। सो प्लीज डू नॉट गिव मी लेक्चर ऑन हाथरस एंड उत्तर प्रदेश। उसकी क्राइम के डेटा और ग्राफ के बारे में मुझसे इस पर चर्चा मत कीजिएगा आप। आशुतोष चैटर्जी, एक सेकंड, मैं यहाँ पर आपसे इस मामले में बहस नहीं करूंगी। मैं ममता दीदी के जय श्री राम और चंडी पाठ पर जिक्र करने आई हूँ। डू नॉट ट्राई टू डिरेल मी सर एंड आई विल नॉट लेट दैट हैपन। आशुतोष चैटर्जी, ये जो कह रहे हैं मानव जायसवाल, इसमें कितना दम है कि दुर्गा पंडालों को भव्य बनाने में किसी और का नहीं, दीदी का हाथ है। वो फक्र के साथ दुर्गा पाठ करती आई है, चंडी पाठ करती आई है। लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो शख्स केजरीवाल को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए इंस्पायर कर रहा था, वही शख्स आजकल दीदी को इंस्पायर कर रहा हो। देखिए रूबी जी, पहले बात है कि आज तो जो हम लोग कैलकटन्स है उनके लिए बहुत दुखद दिन है, क्योंकि आपको पता है कि इतना बड़ा आग में बहुत सारा आदमी का देहांत हुआ। वी आर वरीड विद दैट। सेकेंड बात जो है, ये जो आप शुरू से जो चल रहे हैं, ये धर्म और धर्म का जो आप बात कर रहे हैं, आप बताइए तो रोटी कपड़ा मकान का कौन बात करेगा बंगाल में? ये जो बीजेपी और तृणमूल कौन सबसे बड़ा हिंदू है, ये जो प्रचार चल रहा है, ये प्रचार तो कोई आम आदमी का प्रचार नहीं है। ये एक प्रचार है जो इंस्टिगेटेड प्रचार है। इसमें रोटी कपड़ा मकान का बात क्यों नहीं ये लोग करते हैं? तो रोटी कपड़ा की बात है, तो आईएसएफ के साथ आप लोग क्यों गए? फुरपुरा शरीफ के साथ आप लोगों को क्यों गठबंधन करना था अगर रोटी कपड़ा मकान है तो? देखिए, एक चीज बहुत साफ से मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग अलायंस किया लेफ्ट से हम लोग को सीट मिला। इट इज अ ग्रैंड अलायंस। और भी पार्टी जुड़ने वाले हैं, ठीक है, और भी जुड़ेंगे, क्योंकि आप देखते हैं ये ताजा तस्वीर है। आशुतोष जी, बस आई एम सॉरी, मैं बस बीच में आपको इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि वो नई तस्वीर आई, एकदम ताजा तस्वीर। एक और मंदिर में पूजा पाठ करती हुई, अच्छा, और तस्वीर आने वाली है। अब विज्ञान में ब्रेक न्यूज से पहले एक क्विक कमेंट आपसे चाहती हूँ। ममता बनर्जी बीजेपी की पिच पर है या बीजेपी को मात देने के लिए ये सब कर रही हैं? आई एम अ बेटर हिंदू। आशुतोष जी, आई विल जस्ट कम टू यू सर, एक सेकंड, बस मैं एक बार रूबिका बहुत जल्दी से 10 सेकंड में पिछली बार ओपिनियन पोल के दौरान यही मैंने आपके कंक्लूजन में कहा था ना, सब लोग पोलराइजेशन पॉलिटिक्स करते हैं। आज ये साबित हो गया, चंडी पाठ कोई कर रहा हो, उसके खिलाफ कोई दलीलें दी जा रही हो, चुनाव इसी मसले पर, इसी तरह के मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। वेस्ट बंगाल वेक अप, जागिए, क्योंकि चुनाव ऐसा नहीं लग रहा है कि बेरोजगारी और वहां की स्थानीय समस्या पर होगा लग रहा है ऐसा इस पे कि चंडी पाठ किसी ने कर लिया तो क्या वो बीजेपी के गेम में आ गया? ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।